जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज रसपान कीजिए भागवत कथा के सप्तम स्कंद के अध्याय 3 और 4 का। यहाँ पर देवर्षि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर को हिरण्यकशिपु के बारे में बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने ये विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई भी मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर बड़ी कठिन तपस्या करने लगा। अब देखिए वह किस प्रकार तपस्या कर रहा है। वहां वह हाथ उठाकर ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखता हुआ पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें चमकती हैं। जब वह इसी प्रकार तपस्या में लीन हो गया, तब सभी देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की अग्नि धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई। ऊपर नीचे अगल बगल के लोगों को वह अग्नि जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डोलने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे और दसों दिशाओं में मानो आग लग गई हो। तो हिरण्यकशिपु की यह बड़ी कठिन तपस्या थी, जिसका प्रभाव सभी तरफ फैलने लगा। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वयं स्वर्गलोक के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु की तपस्या की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, अगर आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह अग्नि, यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं कि किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए ब्रह्मा जी, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सभी लोकों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि समय तो असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, एक युग में नहीं सही, अनेकों युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वैष्णवादी पदों में रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में जाना ही पड़ता है। और हमने सुना है श्री ब्रह्मा जी कि ऐसा हट करके ही वह हिरण्यकशिपु बड़ी घोर तपस्या में जुटा हुआ है। वह तो आपका भी स्थान प्राप्त करना चाहता है और आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए अब आप जो भी उचित समझे वही कीजिए। हे ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण और गौओं की वृद्धि, कल्याण, कुशल और विजय के लिए है। और अगर यही हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया, तब तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। हे युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रार्थना की निवेदन किया, तब वे भृगु और प्रजापति दक्ष आदियों के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम में चले गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही नहीं सके। क्यों नहीं देख सके, अब ये भी जानिए। क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। इतने वर्षों से वो कठिन तपस्या जो कर रहा था। चींटियां उसकी मैदा, त्वचा, मांस और खून तक चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से सभी लोगों को तपा रहा था। उसके इस शरीर को, इस हालत को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकशिपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, सिद्ध हो गई, और मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहाँ आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा ली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले कभी किसी ऋषि ने की थी और ना आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्षों तक बिना पानी के जीता रहे।
बेटा हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा ये काम तो बड़े बड़े धीर पुरुष भी बड़ी कठिनाई से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ भी मांगोगे वो आज जरूर दूंगा। तुम हो मरने वाले और मैं हूं अमर, इसलिए तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल का दिव्य और अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। फिर तो जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठती है, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से हिरण्यकश्यपु उठ खड़ा हुआ। उस समय दिव्य जल के प्रभाव से उसका शरीर सभी अवयवों से पूर्ण और बलवान हो गया था। उसकी इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर और तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। अब वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। फिर उसने अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उनको प्रणाम किया। फिर अंजलि बांधकर बड़े विनम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उस समय प्रेम से उसकी आंखों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकश्यपु ने हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। हे ब्रह्मा जी, आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। हे प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं तो आपके शरीर हैं। यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप तो समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। अगर आप मुझे अभीष्ट वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य या फिर नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में, आपके बनाए प्राणियों के अलावा और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो जाए। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे। तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वो वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो भी वर मुझसे मांग रहे हो वो तो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर देता हूं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान तो कभी झूठे नहीं होते, वो समर्थ और भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद फिर हिरण्यकश्यपु ने उनकी पूजा की। फिर प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर इधर हिरण्यकश्यपु का शरीर सोने के समान कांतिमान और हष्टपुष्ट हो गया। फिर वे अपने भाई की मृत्यु को याद करके भगवान से ही द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों और देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच राज, प्रेत, भूतपति और समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। सभी प्रकार की संपत्तियों से वह संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें,
वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक्य की कुर्सियां थीं। रंग बिरंगे चंदोवे और दूध के फेन के समान शैयाएं अर्थात बिस्तर थे, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी। सब कुछ शोभायमान हो रहा था। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से अर्थात अपनी पायलों से रुनझुन आवाज करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थीं। अब देवराज इंद्र के उस महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सभी लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी आजादी से, बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बुरु और हम सभी लोग उसके सामने गुणगान किया करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति किया करती थी। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो कि बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किया करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज्य हो गया था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा हुआ करता और वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता और उसे आकाश से तरह तरह की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घी, दही, दूध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सभी ऋतुओं में फलते फूलते और वह अकेला ही सभी लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। परंतु हे युधिष्ठिर, इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास तो था ही। इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने श्राप दिया था और वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था, घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठिन और कठोर शासन से सभी लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं और किसी का सहारा ना मिला, तब उन्होंने अंत में भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा कि जहां सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत और निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इसी भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करते उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया। निर्मल हृदय से भगवान की उन्होंने आराधना प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी इस प्रकार थी कि श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सभी लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का तो मुझे पहले से ही पता था। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वरदान के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य ही मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया, तब वे सभी उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग, सारा दुख मिट गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हिरण्यकशिपु मर ही गया हो। हे युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यों तो सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्यप्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे और वे सभी प्राणियों को अपने ही समान समझते थे। उन सब से एक जैसा व्यवहार किया करते थे। सबके प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर प्रणाम करते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे।
अपनी बराबरी वालों से भाइयों के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखा करते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी तो उन्हें छू तक नहीं गया था। बड़े बड़े दुखों में भी वो बिल्कुल भी घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की कोई भी लालसा, कोई लालच, कोई मोह नहीं था। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके मन में कभी भी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश मात्र भी नहीं था। कोई भी आसुरी शक्ति उनके अंदर नहीं थी। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, ठीक वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, फिर भी वे आज ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। हे युधिष्ठिर, वैसे तो देवता उनके शत्रु हैं, फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता भी नहीं। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम और उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद तो बचपन में ही खेलकूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत लीन हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें इस प्रकार खींच लेती थी कि फिर उन्हें संसार की कोई सुध बुध ही नहीं रहती। उन्हें ऐसा लगता कि मानो भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हों। इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। कभी कभी भगवान तो मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में ही उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर बड़ी खुशी से ठठाकर हंसने लगते और कभी कभी तो उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर जोर से गाने लगते और कभी वे बड़े उत्सुक होकर बेसुरा चिल्ला पड़ते और कभी कभी तो लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में लीन होकर नाचने भी लगते, घंटों घंटों नाचा करते और कभी कभी उनकी लीलाओं के चिंतन में इतने लीन हो जाया करते, इतने मगन हो जाया करते कि फिर तो उन्हें अपनी याद भी नहीं रहती और वे बस उन्हीं लीलाओं का अनुकरण करते रहते। कभी कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श अनुभव करके बड़े आनंद में मगन हो जाते और चुपचाप शांत होकर घंटों बैठे रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, आधे खुले हुए आंखें अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरी रहती। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मगन रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी वो बार बार शांत किया करते। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुरुष को भी अपराधी बताकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवर्षि, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। अगर पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो भी वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो कभी नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल, शुद्ध हृदय और गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है? नारद जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमें ये जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण अपने पुत्र को ही मरवा डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। तब देवर्षि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे, जिसमें आप हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध के प्रयत्न के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार, कैसे कैसे और कितनी बार हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया था। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।